हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आज का जो वीडियो है बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि आज हम लॉन्च करने वाले हैं कव्स एंड लैशेस के कवर पॉट्स। सो जो भी डाउट्स हैं ना आपके, वो इस वीडियो में होपफुली क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर यहाँ आते रहते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो देन प्लीज मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ऑल्सो हिट दैट बेल बटन जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास फटाक से आ जाए। And what else? Yeah, follow me on Instagram. My handle is nidhi.167. Cuffs and Lashes को भी follow कर सकते हो, वो है Cuffs and Lashes. And yeah, without further ado, let's get started. Okay, so cover pots. आखिरकार है क्या cover pot? So cover pots are these. ये छोटे छोटे टब्स। पैकेजिंग आपको कलर पॉट्स जैसी ही लगेगी, बट these are cover pots and होता क्या है कवर पॉट्स? बेसिकली पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। सो कवर पॉट्स आर नथिंग बट दे आर मेकअप बेसिस। तो आप इसको एज फाउंडेशन यूज कर सकते हो, एज कंसीलर यूज कर सकते हो, कट क्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो, कॉन्टोर के लिए यूज कर सकते हो, एंड वी हैव कलर करेक्टर्स एज वेल इन दिस। यू कैन बेसिकली डू एवरीथिंग जब बेस मेकअप की बात आती है तो इनसे। नाउ हाउ आर दे एंड प्राइसिंग क्या है, वो सारी चीजें अभी बात कर लेते हैं। सो दीज कम इन 18 डिफरेंट शेड्स, जिसमें से 15 जो है वो है आपके कॉम्प्लेक्शन शेड्स, यानी कि आपके फाउंडेशन या बेस मेकअप वाले कलर्स, और 3 शेड जो है वो है करेक्टर शेड्स, यानी कि पीच करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर एंड ग्रीन करेक्टर। सो इन ऑल हमारे पास है फिलहाल 18 शेड्स। बीइंग अ स्मॉल कंपनी दिस वाज रियली डिफिकल्ट क्योंकि इट्स अ रिस्क। कुछ शेड्स सेल होंगे, कुछ शेड्स सेल नहीं होंगे, एंड दैट इज अ ह्यूज रिस्क बीइंग अ वेरी स्मॉल कंपनी, ठीक है। बट स्टिल वी वांटेड टू कम आउट विद एज मेनी शेड्स एज पॉसिबल। सो फिलहाल के लिए 15 है, and if we get a good response on the product, maybe I am not committing it, but maybe we might come up with more shades. फिलहाल भी जो 15 शेड्स हैं कॉम्प्लेक्शन शेड्स, उसमें भी आपको आपका स्किन टोन का मैचिंग शेड होपफुली मिल जाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमने इंडियन स्किन टोन से ही क्लोज शेड्स रखे हैं। मैं यहाँ पर अभी इंसर्ट कर दूँगी सारे के सारे शेड्स के स्वॉचेस, एंड देन हम आगे बात करते हैं। Okay, so the first shade is porcelain. It's extremely pale color और ये थोड़ा सा yellow undertone में है. Next we have ivory. Ivory is a tad bit darker than porcelain and it is more yellow if you can say so. Skin पे अभी same लग रहा है, but in real they are actually very डिफरेंट, लाइक स्लाइटली डिफरेंट. नेक्स्ट शेड वी हैव 03 बफ आप देख सकते हो, इट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क है एंड इट इज़ ऑल्सो येलो अंडरटोन का. वी हैव अ लॉट ऑफ येलो अंडरटोन्स, आई डोंट नो वाई, बट येस राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ येलो अंडरटोन्स. नेक्स्ट वी हैव शेड नंबर 4. ये पिंकी अंडरटोन का था एंड दैट इज़ वाई वी नेम्ड इट रोज बेज. सो फेयर स्किन टोन के हो अगर आप, तो यू कैन गो फॉर दिस वन. आई एम अगेन वॉचिंग शेड नंबर 4 क्योंकि 5 के साथ में मुझे कंपैरिजन दिखाना था. नेक्स्ट वी हैव शेड नंबर 5. दिस इज़ कॉल्ड क्रीमी बेज और ये फेयर से थोड़ा सा, अगर आपका डार्क है स्किन टोन, मीडियम फेयर कह सकते हो, उसके लिए सही रहेगा. एंड ये एक येलो अंडरटोन का बेस है. एज यू कैन सी दिस इज़ स्लाइटली डार्कर दैन द 4 एंड 4 पिंक दिख रहा है अब यहाँ पर. नेक्स्ट वी हैव शेड नंबर 6. ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन अंडरटोन वाला बेस है. ग्रेट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन वाली स्किन है तो. नेक्स्ट वी हैव शेड नंबर 7. ये अगेन पिंक अंडरटोन में है बिकॉज ऑब्वियसली देर आर पीपल विद पिंक अंडरटोन. सो जैसे वो गोल्डन अंडरटोन में था, दिस इज़ नाउ पिंक अंडरटोन वाला. सो इफ़ यू आर मीडियम फेयर यू कैन गो फॉर दिस वन. मूविंग ऑन टू शेड नंबर 8. ये दिख ही नहीं रहा था मेरी स्किन पे. मैंने स्वॉच के मैं करे जा रही थी, मगर दिख क्यों नहीं रहा है, बिकॉज दिस वॉज एग्जैक्टली माई स्किन टोन अगर आप बोलो तो. एंड सिंस दीज डू नॉट ऑक्सीडाइज, तो आप अपना ट्रू मैच यू कैन फाइंड. तो दिस वॉज शेड नंबर 8 एंड मेरी नेक पे तो इट इज़ नॉट इवन शोइंग अप. फेस के लिए थोड़ा सा डार्क है बट नेक के लिए इट इज़ एग्जैक्ट मैच. नेक्स्ट वी हैव शेड नंबर 9 जो कि और थोड़ा सा डार्क है. सो आई हैव सीन लाइक निकिता है, शी इज़ आई थिंक 310 और 330 इन मेबलिन एंड शी यूजेज शेड नंबर 9. तो अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो, शेड नंबर 9 कुड बी अ गुड मैच फॉर यू. नेक्स्ट वी हैव शेड नंबर 10. अगेन मीडियम स्किन टोन बट अ स्ट्रॉन्ग येलो मीडियम अंडरटोन है अगर आपकी, तो आप शेड नंबर 10 लो. इट इज़ एन अमेजिंग फाउंडेशन एंड प्लस आपके अगर पिगमेंटेशन है ना, तो शेड नंबर 10 उसको भी काउंटर करेगा. देन वी हैव शेड नंबर 11 टोस्ट. दिस इज़ मोर फॉर नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डीपर स्किन टोन्स. तो अगर आप
मीडियम से थोड़ा सा 1-2 टोन डार्कर हो, यू कैन गो फॉर दिस. नेक्स्ट वी हैव शेड नंबर 12 चेस्टनट. फेयर स्किन टोन वाले इसको कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं. येलो अंडरटोन डीप स्किन टोन है, रिच स्किन टोन है, तो यू कैन यूज़ इट एज अ बेस. देन वी हैव शेड नंबर 13 महोगनी. ऑरेंज अंडरटोन है, अगेन फेयर स्किन टोन वाले या मीडियम स्किन टोन वाले इसको कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड डीपर स्किन टोन वाले इसको एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं. एंड देन वी हैव मोका विच इज़ अ पिंक अंडरटोन वाला डार्क कलर. सो या नेक्स्ट वी हैव ऑरेंज करेक्टर एंड पीच करेक्टर. लाइक शेड नंबर 15 इज पीच करेक्टर, शेड नंबर 16 इज ऑरेंज करेक्टर. ऑरेंज करेक्टर ऐसा है सारे स्किन टोन्स पे शो अप होगा ये, सो यू कैन एक्चुअली करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव शेड नंबर 17 विच इज़ अ प्योर वाइट. इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आई बेस के लिए चाहिए होता है, एंड सिंस ब्राइडल्स वगैरह में यूजुअली वाइट यूज़ करते हैं, यू कैन गो फॉर दिस वन. देन वी हैव 18 विच इज़ द ग्रीन करेक्टर, एंड दैट्स ऑल. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो कि मैंने कैसे किया था. सो आई एम टेकिंग शेड नंबर 10. अभी मैं शेड नंबर 10 ले रही हूँ, बट ऑनेस्टली शेड नंबर 8 ज़्यादा अच्छा मैच है. एंड एज यू कैन सी मेरी स्किन पे काफ़ी येलो दिख रहा है, बट ब्लेंड होकर इट लुक्स जस्ट फाइन. सो हाफ फेस पे मैं इसको ब्लेंड करूँगी यूजिंग अ स्पंज. ये मार्स का स्पंज है, एंड दिस स्पंज इज़ ऑल्सो अमेजिंग. सो आप लिटरली देखोगे मेरी स्किन में ये घुल गया है. इट गिव्स अमेजिंग कवरेज, एंड आप मेरी स्किन और फाउंडेशन के साथ में यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस. वंस आई एम डन ब्लेंडिंग यू कैन सी दैट इट इज़ अमेजिंग. देन फाइनल कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शेड नंबर 06. ये एक ब्राइटनिंग कंसीलर रहेगा मेरे लिए. इट इज़ यू कैन से 2 शेड्स लाइटर फॉर मी, बट ब्लेंड होके अगेन इट डजेंट लीव अ वाइट कास्ट. अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है. स्पंज से ब्लेंड करो, चाहे आप फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करो, यू कैन डू इट आइदर वेज. स्पंज से अगर आप ब्लेंड करते हो तो कवरेज जो है थोड़ा बहुत लूज़ होगा, बिकॉज इट्स अ स्पंज, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करता है. यू कैन ऑल्सो बिल्ड इट, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर करूँगी. मैं सेकेंड लेयर कंसीलर की अप्लाई करूँगी, एंड इट डजेंट लुक केकी एट ऑल. कवरेज और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, एंड यू नो इट जस्ट लुक्स फ्लॉलेस. यू मस्ट बी लाइक आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी गाइज, यू हैव टू यूज़ इट टू सी दैट दे आर सो गुड. नाउ यू कैन सी मेरी स्किन लेफ्ट राइट साइड पे इट डजेंट लुक अ लॉट डिफरेंट, बट इट्स जस्ट माई स्किन इवन मोर फ्लॉलेस. अभी मैं आपके राइट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ब्रश से ब्लेंड करूँगी. मैं कफ्स एंड लैशेस का फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ F13, एंड आप देखोगे इससे आपको थोड़ा सा और अच्छा कवरेज मिलेगा. दीज आर नॉट फुल कवरेज, बट यू कैन बिल्ड इट टू फुल कवरेज. आई वुड से दे आर मीडियम टू फुल कवरेज, एंड ब्रश से ऑब्वियसली आपको बेटर कवरेज मिलेगा. एंड एज यू कैन सी इवन दो इट इज़ स्लाइटली डार्कर फॉर माई स्किन टोन, बट इट ब्लेंड्स ब्यूटिफुली इन टू माई स्किन, एंड इट इज़ वेरी लाइट ऑन द स्किन. यू विल नॉट इवन फील कि आपके फेस पे आपने कुछ अप्लाई किया है. एंड इफ़ यू सेट इट विद पाउडर इट इज़ गुड फॉर गुड 18 to 20 आवर्स. सेम कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज़ पे, एंड अगेन मैं इसको भी ब्लेंड करूँगी यूजिंग द सेम ब्रश, द सेम फाउंडेशन ब्रश. एंड इस साइड पे मुझे सेकेंड टाइम लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज आई ब्लेंडेड इट यूजिंग द ब्रश. स्पंज से मुझे 2 बार लेयर करना पड़ा, बिकॉज स्पंज ने थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब किया, एंड दैट्स इट. मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आई डिड अ फुल फेस ऑफ हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग यूजिंग द कलर करेक्टर लाइक द कवर पॉट्स. एंड कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ पे शेड यूज़ कर रही हूँ 12 चेस्टनट, एंड फॉर हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग शेड नंबर 6. द फेस लुक्स सो चिजल्ड, बिल्कुल जैसा यू नो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट करते हैं. आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय निकिता, मेकओवर बाय निकिता, एंड उसी को देख के मैंने ये ट्राई किया, एंड ऑनेस्टली इट लुक रियली अमेजिंग. मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्रीम कॉन्टोर करने से, बट दिस ब्लेंड्स ब्यूटिफुली. इट्स अमेजिंग. ऑल्सो गाइज ये एक वाटर प्रूफ फॉर्मूला है, सो मेक श्योर कि आप इसको बंद करके रखो, खोल के मत छोड़ना, अदरवाइज ये सूख जाएगा. एंड इफ़ इट ड्राइज आउट, कि आप ना क्या कर सकते हो, वी आर एक्चुअली इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग सम फेशियल ऑयल जो कि स्पेसिफिकली कंसीलर्स के लिए ही होता है. आप उसको यूज़ कर सकते हो जब भी वो लॉन्च होता है. अदरवाइज यू कैन यूज़ एनी सिरम और एक आध बूंद फेशियल ऑयल का, बट दैट विल ऑब्वियसली रिड्यूस द लॉन्जेटिविटी ऑफ दी that will reduce the longevity of the product. But फ़िलहाल के लिए until you are using it and keeping it closed tightly तो कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं बहुत हल्के से सिर्फ वो जगह सेट कर रही हूँ जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, कंसील किया था और हाईलाइट किया था, जस्ट टू सेट इट लाइटली. एंड जहाँ पर भी मैंने कॉन्टोर किया था वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज अप करूँगी यूजिंग 20 समथिंग का ये फेस पैलेट का ब्रॉन्जर, विच इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट शेड. इनफैक्ट मैंने पैन भी हिट कर लिया है. सो आई एम यूजिंग कफ्स एंड लैशेस का पाउडर ब्रश नंबर 14 आई थिंक. एंड आप देख रहे हो ना मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस लग रही है. I have no filter on, I have no editing on, and this is like really my skin but better. I was
astounded. I was so happy with the product. I'm using the same blush from the palette, applying it, and yeah, next I'll be doing कट क्रीज ऑल्सो, जस्ट टू शो यू गाइज कि आप इसको एज अ आई बेस भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप कट क्रीज के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो आई एम टेकिंग द सेम शेड नंबर 6 और इससे मैं करूँगी कट क्रीज़. इट्स सो ईजी टू डू इट. जल्दी क्रीज़ नहीं करता ये बिकॉज द फॉर्मूला इज़ रियली थिक एंड स्टिकी. तो इस पर आपका जो आई शेडो है वो भी बहुत अच्छे से स्टिक होता है और एकदम पॉप होके आता है. इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल. राइट यू गाइस, सो इट्स 2 o'clock ऑलमोस्ट. मेरे को बहुत नींद आ रही है एंड आई रियली वांट टू स्लीप, बट उसके पहले आई हैव टू टेक दिस मेकअप ऑफ. मैंने बीच में खाना भी बनाया. आई वॉश्ड सम बर्तन ऑल्सो एंड सो दैट वॉज ऑल अबाउट द वेयर टेस्ट. 4-5 घंटे का तो मैंने कर ही दिया है. इट डजंट ट्रांसफ़र व्हाट्सएवर. लुक एट दैट. लाइक बहुत ज़्यादा रगड़ोगे तो निकलेगा ही, बट अदरवाइज इट डजंट ट्रांसफ़र अ लॉट. And that's all for the wear test. My skin looks really nice. Eyeshadow is still popping. बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ है. Bronzer, highlighter, everything is there. Lipstick मैंने remove कर दी थी क्योंकि मैंने खाना खाया था. And that's about it. Okay, so those are all the swatches. अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और क्वांटिटी कितनी मिल जाती है आपको. सो ये कवर पॉट्स आपको मिल जाएंगे फॉर जस्ट ₹225. येस गाइज. और आप इनको कप्स एंड लैशेज अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो. अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अगर होगा, मतलब लिस्ट हो गया होगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और अगर नहीं हुआ होगा तो 2-4 दिन में हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो. कप्स एंड लैशेज के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे. हाउएवर वी डू नॉट सेल डायरेक्टली, थर्ड पार्टी के थ्रू सेल करते हैं हम. सो येस, बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम अस वुड ऑलवेज बी गुड, क्योंकि हम आपके इशूज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे. पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो इस टाइप की टब में आते हैं एंड दे आर एग्जैक्टली सेम एज कलरपॉट. जैसे मैंने पहले भी बोला, ब्यूटीफुल पैकेजिंग है. यू गेट 14 grams ऑफ प्रोडक्ट इन ईच टब. हाँ, एक चीज़ मैं बोलती हूँ, कभी कभी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है एकदम ऊपर तक भरा होगा और कभी कभी थोड़ा सा नीचे होगा, बिकॉज दे आर एक्चुअली मैनुअली फिल्ड. तो इस वजह से कई बार थोड़ा सा 19-20 हो जाता है. बट अगर वो यहाँ तक भरा हुआ, दैट मीन्स दैट इज द करेक्ट क्वांटिटी. अगर ओवरफ्लो हुआ है, ज़्यादा भरा हुआ, दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा ही मिल गया है. सो या ऑन एन एवरेज आपको 14 grams ऑफ प्रोडक्ट इसमें मिल जाता है. और ये कुछ इस तरीके के आउटर बॉक्स में आता है. तो यहाँ पर आपको शेड का नंबर और शेड का नाम मिल जाएगा एंड इस पर बाकी सारी डिटेल्स लिखी है, जैसे कि ingredients क्या हैं and where it is manufactured and everything is mentioned on the box. Which brings me to the point कि ये cruelty free हैं, they are made in India and they are waterproof, also fragrance free भी हैं. तो अगर आपकी sensitive skin है या sensitive nose है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. there is no fragrance whatsoever. कीपिंग दैट इन माइंड, क्योंकि मैं खुद भी उन चीज़ों से स्ट्रगल करती हूँ एंड आई नो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स हैव दिस स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड इसीलिए आई एम ट्राइंग कि मेरे प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि अगर होती है तो उन लोगों को परेशानी होती है जिनको परेशानी होती है फ्रेग्रेंस से, बट अगर नहीं होती तो किसी को परेशानी नहीं होती. सो इट्स बेटर टू इंक्लूड एवरीबॉडी, राइट. सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मेरा शेड क्या है. सो इस वीडियो में ना मैंने कई सारे शेड्स के साथ में ट्राई आउट किया है. सो अभी आप डेमो जो देखोगे ना, उसमें देखोगे कि मैंने शेड नंबर 10 यूज़ किया हुआ है. बट टुडे व्हेन आई डिड माई मेकअप, लाइक अभी इस वीडियो को करने के लिए जब मैंने मेकअप किया, तो आई यूज शेड नंबर 8 विच वॉज गाइज, इट वॉज एन एग्जैक्ट मैच. लाइक ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही स्किन है. मैं यहाँ पर वो फुटेज भी डाल दूंगी बिकॉज you can see it's like literally my skin but better. That's it. Also it will suit all skin types. It's a cream product, तो dry skin को तो सूट करेगा ही करेगा. बट अगर आपकी ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन भी है तो भी आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो. एंड आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि आप पाउडर सही से कर रहे हो. अगर अंडर आइज ऑयली है तो बेक कर लो एंड यू विल बी फाइन, क्योंकि ये सेट होने के बाद एकदम वाटरप्रूफ और एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो जाता है. टच से मस बिल्कुल नहीं होता. दैट इज एक्चुअली एन अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर मैं कवरेज की बात करूँ तो आपको मिल जाएगा फुल कवरेज. अगर आप ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो तो कवरेज थोड़ा बहुत शेयर हो जाएगा, अदरवाइज मीडियम टू फुल कवरेज. तो आप आराम से इसको बिल्ड कर सकते हो. आप इसको लेयर भी कर सकते हो और ये केकी नहीं लगेगा.
एंड स्किन पे इतना लाइट वेट है, आपको फील भी नहीं होगा कि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है. इट फील्स लिटरली लाइक योर स्किन, इट्स दैट गुड. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ना बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ अपने खुद के इस प्रोडक्ट से. आई थिंक हमने जितनी 2 साल में मेहनत करी है ना वो पूरी सफल हो गई है. कवर पॉट्स टू बी ऑनेस्ट हम बनाना चाह रहे थे सिंस द टाइम कप्स एंड लैशेस बाय निधि कटियार का इंसेप्शन हुआ था. हम तब से सबसे पहला प्रोडक्ट एक्चुअली यही था जिस पर हमने काम करना स्टार्ट किया था. बट देन इंडिया में जो कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी, जो कवरेज हमको चाहिए था, वो अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो पड़ा था. केमिकल्स अवेलेबल नहीं थे जो इसको बनाने के लिए चाहिए थे. उस वजह से डिले हुआ. वी आई थिंक 4th या 5th राउंड में जाके वी गॉट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट दैट वी वांटेड. अगर अभी भी इंडियन मार्केट में आप देखोगे ना, जो इंडियन ब्रांड्स है स्पेसिफिकली, उनके जो कम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी वैक्सी होते हैं. दे आर नॉट दैट ग्रेट in terms of coverage, but trust me, for the price you will not be disappointed. ये आप ब्राइड्स पे यूज़ करो, एक्टर्स पे यूज़ करो, खुद पे यूज़ करो. इट इज़ अमेजिंग. आप इसको एवरीडे में यूज़ कर सकते हो एज अ कंसीलर. आप इसको फुल कवरेज फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो. आई एम श्योर इफ़ यू विल यूज़ दिस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. जो सबसे बड़ा सवाल मुझे आने वाला है वो ये है कि निधि हम अपना शेड कैसे चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा फिटमी में ये शेड है, बताओ हमें हमारा शेड क्या है. So here are few of the creators. They were kind enough to feature in my video. उन्होंने एक छोटा सा footage बनाया है जहाँ पर they will be telling their complexion, where they will be telling कि उनका फिट मी में या मैट में क्या शेड है for reference sake. And आप जो है अगर उनके स्किन टोन से मिलते जुलते हो then you can go for their recommendations. ऑल्सो अगर आपको इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यू चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो आप मेकओवर बाय निकिता के चैनल पे जाकर के देख सकते हो. ऑल्सो उन्होंने एक इंस्टाग्राम वीडियो भी बनाया था वेयर इन शी डिड दिस फुल फेस ऑफ ग्लैम. मैं उसको भी लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इनफैक्ट आई जस्ट प्ले इट राइट हियर बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल वीडियो. एंड ऑनेस्टली मैं तो रिपीट पे देख रही थी बिकॉज A, it was my product, and B, Nikita did amazing. She just transformed herself with these products. So here are the clips of all the creators who were kind enough to share their feedback and their reference for your help. So here we go. Hi guys, I am Bhavna and I'm so happy to be here today. For your reference, my MAC shade is NC20 and my Fit Me shade is 120. I'm so excited for this launch. I've been using these concealers in my videos secretly and I am in love. Let's quickly dive into what shades I use and how I use them. I use shade number 06 as my foundation base. It has golden undertones and it matches me quite good. I'll be using a foundation brush to blend it. You'll get maximum coverage if you dab the product and not drag the product. Then I'll be using shade number 03. ये काफ़ी brightening है मेरे लिए, but I like brightening concealers, so we're rocking it. And then I'm going to be using shade number 12 for contouring my cheeks and my jawline. This is the final result, you guys, without any filter and without any editing. It's pretty good. These cover pots are full coverage. I used them to hide my brows once. You can see my brows are pretty dark and they did a really good job. I used the white base. The shade range is good and inclusive, which is pretty commendable, and they're affordable. What else do you need? That is it from my side. I hope this was helpful. Thank you Nidhi for having me on your channel once again. Thank you so much. Hi guys, my name is Disha. I would like to thank Nidhi for having me on her YouTube channel. This means a lot to me. Thank you so much Nidhi. So my skin type is combination and my shade in Fit Me is 128 and my shade in MAC is NC25. I'll be using the shade 04 from the Cover Pots as my foundation and the shade 03 as my concealer. I'm using the orange corrector to correct my under eyes. This is the shade number 16. I'm using the shade Chestnut for my contouring. So guys, this is my final look and I'm so happy with how my base looks. Once again, thank you so much Nidhi for having me here. Hi guys, I am Pravalika and you can follow me on my Instagram to know more. To be precise, I love creating content on beauty, fashion and lifestyle. I'm here to tell you guys about my experience with the Cover Pots. I absolutely love them. Nidhi just creates one of those epic
Indian made products. You should definitely check them out. Coming to my skin type, I am combination skin type. My T-zone is quite oily and my outer peripherals of my face are dry. My shade in MAC is NC42 on my skin because of my yellow tone in my skin. And then coming to the Maybelline Fit Me range, I really love 320 Toffee because it's a little dark to my skin, but I absolutely love how it feels on my skin. On my right side, you'll be seeing the ColourPop's performance with the color correction, and on the left side you'll be just seeing the ColourPop. So guys, I'll be using shade number 9 as my foundation. I just take it with a brush. I love the texture, like just see, you'll see the magic in just like a second. Now I take my beauty blender. Like, can you see that? You can't see like any marks or anything. Ooh, can you see that? This without the corrector, it looks super natural, super good. If you want, you can go ahead and use it. This is with corrector and I just love both the sides. And let's quickly move on to the concealer. I'm a little strange with my shades. I'm using 10 as my concealer because it has that yellowy tint to it. So I love such shades because they brighten my under eye area. I'm just applying that. So guys, this is how it looks like without setting. So this is the corrector side and this is the normal side. I love it. I'll show you the magic of setting this with a powder. I'm using the Maybelline Fit Me. I'm just going to take the same beauty blender. Even if you have acne prone skin, even if you have like any sort of skin, even if you have like the sensitivest skin ever, you are gonna love this product. Look at that. Look at that finish. I mean, like, it looks like a dream. I'm like obsessed with this now. So guys, this is how my skin looks without any other product, but I just love how beautiful this base looks like. So this is how my makeup looks like once I apply everything, the highlighter, the blush, the bronzer and the eyeshadow and everything. It looks phenomenal. I mean, at the price of these ColourPops, it's so good. I'm definitely gonna use these again and again. These are like my favorite makeup base right now. I didn't even spray the setting spray. It's that good. The finish is so good. It's so beautiful. I can't just like say it in my words. In reality also it looks super nice. I'm just in love with this one. और तो क्या बोलूं निधि, this is so beautiful. So that was all for this video. I hope you guys enjoyed it and this video was helpful क्योंकि मैंने कोशिश करी कि मैं जितना आपके लिए ये प्रोडक्ट परचेज करना आसान बना सकूँ उतना मैंने कोशिश करी है. आई होप ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैवंट ऑलरेडी. सारे के सारे बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.